देखो, सबसे पहले ये है कि आपको अगर ऐसा एक्सेल दिया जाएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आपको भी सिंपल वाला बता रहा हूँ, पहले आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको वेट दिया हुआ है 1.5 कैरेट, ठीक है। यहाँ पे सेंटर डायमंड है, जैसे कुशन है, उसका यहाँ पे दिया हुआ है 1.5 कैरेट में चाहिए। और अप्रॉक्स डायमंड वेट मतलब टोटल, इसको पकड़ के उसको पकड़ के, मतलब दोनों मिला के, मतलब राउंड डायमंड प्लस कुशन दोनों मिला के यहाँ पे 1.87 होनी चाहिए। तो अभी तक आप लोग जो बना रहे थे अपने मन मर्जी के हिसाब से जो साइज बना ले रहे थे, लेकिन कंपनी में जाओगे तो ऐसा चार्ट मिलेगा, आपको इस तरीके से बनाना है, समझे। तो मतलब आपको 17 नंबर गाले में जाना है मैडम, आप आपके दोस्त के पास आपको 17 नंबर गाले में जाना है। तो यहाँ आप क्या बोले कि वो उधर गई तो मैं भी जाऊँगी। अभी स्वाति जो है पूरा दिन बैठ रही है उधर 17 नंबर गाले में, सीख रही, उसको सीखने की चाह ज़्यादा है, ज़्यादा उसको आगे बढ़ना है लाइफ में। मैं दोस्त उसकी बात नहीं किया, वो जो दूसरी लड़की कौन बैठती थी इधर, नहीं नहीं मैं इसको पूछा। मैं नहीं, ठीक है मैडम जाने दो, मैं गलत हूँ बस, मान लिया मैंने। ये देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। अगर इतने छोटे में, अगर मान लो इतना पीस छोटा है, आपने इसको कॉपी किया, फिर जाके इसको पेंट में जाके पेस्ट किया आपने, पेस्ट किया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से अगर आप सेव किए, ठीक है, जैसे मान लो जेपीजी मैंने सेव कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से अगर हम लोग उसको बड़ा करके नहीं लेंगे, अगर हम ऐसे का पिक्चर फ्रेम लेते हैं, पिक्चर फ्रेम यहाँ पे क्लिक किया तो ये बहुत ज़्यादा ब्लर होता है, ठीक है। अब इसी को मैं क्या किया, दूसरा तरीका मेरा ये है कि मैं इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी किया, अब यहाँ पे क्या पेस्ट कर दिया, अब इसको मैंने सेव किया, ठीक है। अब मैं वापस पिक्चर फ्रेम लिया यहाँ पर, अब ये पिक्चर देखो, अब पिक्चर फ्रेम लिया मैंने वापस, दोनों फर्क समझ आ रहा है आपको। तो इसके लिए आपको पिक्चर को थोड़ा बड़ा करके लेना है, फिर आपको जो है, और कभी भी जैसे ग्रुप में भी इसमें बंदे ने कोई डाला था कि वो जाके पिक्चर को ओपन कर रहा था, अब पिक्चर दिख नहीं रहा था, तो पिक्चर ओपन करने से नहीं दिखेगा आपको, पिक्चर को पिक्चर फ्रेम करना पड़ेगा, तब जाके वो आएगा ऑप्शन, बराबर। कोई डाउट है आप लोगों को? क्या हुआ? तो मेरे से पूछ सकते हो ना, उधर बात पूछा कि क्या अपने पीछे, तो अब नहीं बोलूँगा, बोलने रहेगा तो बोल ही दूंगा कि नहीं। अब कोई 17 नंबर गाले में गया है तो गया है, तो उसमें क्या दिक्कत है, किसी में क्या दिक्कत होना चाहिए। हाँ, वो मेरी दोस्त की बहन है, समझा करो। हाँ हाँ हाँ, बस जी। ठीक है भाई लोग, लगा कि नहीं लगा है अभी? भाई इसमें क्या मैंने बताया कि मैंने रिकॉर्डिंग किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर गया मैं, इसको यहाँ पर 3 पॉइंट यहाँ पर क्लिक कर लिया मैंने, और यहाँ पर क्लिक कर दिया। चलो मैं भी मेरा भी काम कर लेता हूँ। कोमल
अच्छे से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कल को मान लो चली गई कहीं तो वीडियोस देख के मेरा वीडियो बना लेंगी मैडम। इंडिया में दूसरे के दुख, अपने दुख से ज़्यादा दूसरे के सुख से दुख करता है, तो समझ में आ गई। उसको प्रॉफिट होएगा तो फिर मेरा क्या प्रॉफिट है? सीधी बात है, वो खुश है तो रह गए, मेरे को क्या? ये तो बात आपने है। मेरे को सुबह उसके बारे में पूछा, मैंने तो नहीं पूछा। मैं दोस्त, आपके दोस्त का भी पूछा, दोस्त ये है तो आपकी दोस्त किधर गई? आप थी जब मैंने पूछा था, आप थी वहाँ पे जगह पे कि नहीं थी? सुबह से तो यहाँ पे ही थी, निधि चाहिए अरे लैपटॉप नहीं थी मैडम, नहीं थी। आपके दोस्त के बारे में पूछा मैं आपको। आप आपने सुबह ये भी बोला कौन सी दोस्त, तो आपने बोला इधर बैठती है वो। हाँ तो इधर तो ही बैठती ना भाई। इधर नहीं दिखाता अपने। मैं गलत हूँ मैडम, बस आप अच्छी हैं, आप सही हैं मैडम, बस माफ़ कर दो मैडम। औरतों को भगवान भी नहीं समझ पाए, हम तो इंसान हैं। ये भी मेरी गलती है। अरे इतना बड़ा मालूम तो मैडम मेरा वीडियो भी ख़राब आ रहा है भाई, क्या बात है? हैं? वो काम सीख रही है अभी, उसका हो गया ये सब। क्या क्या हुआ? हाँ बोलो ना, बोलो ना। अरे इतनी तुम लोग को जगह है, वो उगलो धीरे धीरे तुम लोग। नहीं नहीं। वो वो तो है मैडम, आप लोग सही है मैडम एकदम। चलो वापस आता हूँ, चलो देखो यहाँ पिक्चर ले लिया। अभी आप लोगों को जो इसके पहले जो बताया जा रहा था, आप लोग नॉर्मली अपने हिसाब से बना रहे थे विदाउट साइज़ के। आप लोग अभी जो डिज़ाइन बनाएंगे, जैसा कंपनी में काम होता है, कंपनी में जिस तरीके से काम कराया जाता है, ठीक है, आपको डिज़ाइन उस तरीके से बनानी है, मतलब डायमंड वेट के साथ, गोल्ड वेट के साथ में, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, पहला ये पिक्चर लेके यहाँ से मैंने पेंट में पिक्चर लिया, पेंट में गया, ठीक है। और इसको फाइल सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद मैंने यहाँ पे पिक्चर फ्रेम लिया। इतना सबको समझ में आता है? ठीक है। अब मैं यहाँ पर गया, जैसा कि ये बेसिक चीज़ें आपको पता ही होंगी और बताई गई हैं। और पहली बात ये है कि अभी जो मैं डिज़ाइन आपको ये बना के खाली आपको डायमंड के लिए बता रहा हूँ। इसमें जितने एक्सेल में जितनी फाइलें आपको दिख रही हैं, ये फाइलें मैं एक ही बताने वाला नहीं हूँ तुम लोगों को। तुम लोग खुद से बनाओगे, लेके आओगे, चेंजेस बताऊँगा। मैं कुछ बताने वाला नहीं तुम लोगों को। कमांड वही है, जितने बताए गए उतने यूज करने हैं, ठीक है। देखिए ट्विस्ट वाले ब्राइडल क्यों देख रहे हैं भाई? तो ट्विस्ट वाले हो ना तुम लोग। इसको ट्रिम कर दिया मैंने, ठीक है। इसको ग्रुप कर दिया, ग्रुप कर दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे 3 पॉइंट सर्कल ले लिया मैंने, ठीक है। इसको ग्रुप कर दिया। अब यहाँ पर गया, इसको रिमैप कर लिया मैंने, सेलेक्ट किया, इसको रिमैप टू सेक्शन कर लिया, यहाँ पे क्लिक, वापस यहाँ सेलेक्ट किया, इसको सेंटर ऑन किया, 0 एंटर, इसको सेलेक्ट किया, मूव कमांड लिया, सेंटर 0 एंटर। क्लियर इतना? अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको मैंने ग्रुप कर दिया। अब आईडी मैच करूँगा, 3D स्केल ले लिया, 0 एंटर, 70.3 रखता है, इसको डिवाइड बाई 29.86 इंटर, 0 इंटर,
ठीक है 17.3/29.86 इंटर। ये क्लियर है इतना? देखो अभी मुझे मैट्रिक्स चालू कर दो। डायमंड लेने पड़ेंगे। तो कुछ डाउट रहेगा तो पूछो, अगर किसी को पूछना है शांत बैठने से अच्छा कुछ पूछ ही लो। कविता मैडम क्या पूछ रही थी आप? हाँ 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 दीपक भाई क्या? तो बोलो ना बोलो ना। हाँ पहले क्या क्या बात कर रही है? क्या बात कर रही है? तुमको कैसे डालूंगा मैडम? तुम सीखोगे यहाँ से, मैं जॉब पे भेजूंगा कि नहीं? तुमको मैं मेरे पास कैसे करूँ मैडम? नहीं वो काम कर रही है मैडम वहाँ पे। तो वो लड़की नहीं, स्वाति वो इसीलिए सीखने वाली। स्वाति काम कर रही है, पेमेंट चालू उसका। ट्रैवलिंग, हाँ ट्रैवलिंग का खर्चा चल। काम सीख रहे, काम कर भी रही है। हाँ कौन देगा? गाला मेला तो कौन देगा? अभी जगह नहीं है ना, जगह खाली होगा तो बताऊंगा। 2 साल बाद। 2 साल का बॉन्ड साइन किया उसने। हाँ 2 साल बाद 4 साल बाद बताऊंगा बाद में। संडे को आना मत ना दो। नहीं स्वाति का जो काम बड़ा स्मूथनेस, काम थोड़ा सा वो स्मूथ करती थी वो। कौन सा? 1 महीना, 1 महीना, 1 महीना। 5 दिमाग कोर्स खत्म। अब सबको जॉब पे भेजूंगा इन लोगों को। अच्छा घर पे बोला मैं 1 महीना उसने बोला 10 दिन बचाएगा तो लिख के निकल। तो भेजना पड़ेगा सबको भाई। फिर क्यों आना है मैडम? फिर क्यों आना है? तो वापस
देखो भाई, देखो अभी अपने को यहाँ पे 1.5 कैरेट दिया हुआ है एक्सेल में, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर स्टोन है 1.5 कैरेट है और इसको मिला के 0.87 है। तो आपको मैंने डायमंड वेट गोल्ड वेट निकालने बताया आप लोगों को, बताया कि नहीं बताया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, पहले मुझे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। अभी 1.5 कैरेट का तो यहाँ पे डायमंड हो गया, ठीक है। अब बचा 1.87 माइनस 1.5 कर दोगे तो 0.37 बचा। ये बराबर क्लियर है। ये 0.37 जो है ये राउंड डायमंड है, उसका वेट है, ठीक है। तो अब मैं कैलकुलेशन कैसे किया जाके यहाँ पे, अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 37 लेके आना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर गया, पहले डायमंड काउंट कर लिया। अब यहाँ पर मालूम पड़ा डायमंड 1 2 3 4 5 6 7 8 16 डायमंड हो गए। फिर यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5, ये 5 और जो राइट व्यू से भी 1 2 डायमंड रहेंगे, तो लगभग 2 2 डायमंड मान लो। तो 5 इधर 5 10, 2 इधर 2 इधर 4 14 डायमंड, मतलब 2 इधर और 2 उधर, लगभग 14 डायमंड हो गए। और 14 अब प्लस 16 मतलब 30 डायमंड। इसमें राउंड डायमंड 30 यूज होने वाले, क्लियर है। अब मैं क्या किया, यहाँ पे गया कैलकुलेशन में, अब मैं 30 डायमंड चेक कर रहा हूँ। जो 1.4 का मैं 30 डायमंड डाल दिया तो कितना आ गया 35। अपने को यूज कितना करना है, अपने को कितना लेना है 37, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1.4 की जगह 1.45 कर दिया 30 तो कितना 39 हो गया, बढ़ गया। तो मैं अब क्या करता हूँ, एक का 16 एक का 14 है और जिसका 16 इसको 16 कर दिया मैंने और इसका जो है 1.4 का 14 कर दिया। यहाँ पे कितना हो गया 37, मतलब 14 डायमंड जो मैं यहाँ पे लिया हूँ डायमंड, ये 1.4 कर दिया और यहाँ पे जो डायमंड है 1.45 कर दिया। क्लियर है इतना, डायमंड वेट निकल गया। अब इसके बाद आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे बेसिक, मतलब आपको बेसिक बनाना है। अभी पहला आप पूरा पीस बना के नहीं करेंगे, पहले कम टाइम में आपको स्ट्रक्चर रेडी करना है पहला। तो मैं क्या किया, पहले क्वेश्चन ले लिया। अब जो 1.5 कैरेट यहाँ पे दिया हुआ है तो 1.5 कैरेट का आपको चार्ट मिलेगा कंपनी का। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे ऑल इन वन में मैंने डाला हुआ है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो MM साइज है, ये क्वेश्चन शेप है, ये मार्केट शेप है। जैसे मार्केट में 2.9 इंटू 1.5 3.5, यहाँ से इसका वेट कितना दिया है 0.35 सॉरी। तो यहाँ पे हर कंपनी का चार्ट आपको मिलेगा, वो लोग बताएंगे, या तो जो डिजाइन शीट मिलता है वहाँ पे ब्रैकेट में मेंशन होता है कि आपको ये साइज यूज करना है। फैंसी डायमंड का साइज आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिलहाल क्या करता हूँ, मैट्रिक्स का यूज कर लेता हूँ। अब मैट्रिक्स में गया, मैं जेम्स में गया, यहाँ पर जेम शेप में यहाँ पे क्वेश्चन ले लिया क्योंकि क्वेश्चन शेप है, क्वेश्चन लिया। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देख रहे हो वेट दिखा रहा है, ये वेट दिखा रहा है, ये वेट दिखा रहा है। अब यहाँ पे अगर मैं 6.5 का क्वेश्चन लूँगा, ठीक है, तो उसका वेट हो जाएगा 1.42, मतलब 1.5 कैरेट से कम। अगर मैं 7 कैरेट लिया तो ये क्या हो गया 1.78, मतलब बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या किया 1.42 से थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको हल्का सा, ठीक है। अब 6.5 जो है 6 पॉइंट लगभग थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे कि आप 1.5 कैरेट के बराबर आ गया एक एवरेज। आपको जो अभी यहाँ पे साइज जो है इसका MM साइज है 6.75, तो बहुत होगा 6.8 होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने 6.5 लिया था तो 1.42 था, तो मैंने 6.6 या 6.7 ले लूँगा तो मेरा 1.5 कैरेट में हो जाएगा, बराबर। कोई डाउट आप लोगों को, मैंने कोई डाउट आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो सिलेक्ट किया। अब बहुत कम टाइम पहले स्ट्रक्चर रेडी करना होता है। आप पहले स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, उसके बाद उसमें फिनिशिंग पे ध्यान देंगे। और पीस कभी भी आप ऐसा नहीं सोचिए कि पीस उठाया फट से एक बार वन टाइम बना दिया। आपको बना के आपको खुद से चेक करना पड़ता है, अच्छा दिख रहा है, कंपेयर करना पड़ता है। इसमें मेन आपको मैं सिखा रहा हूँ डिजाइन कंपेयर करना, डिजाइन कैसे कंपेयर करते हैं। चालू है कि नहीं है?
तो बस समझ में आ रहा है ना, तो टेंशन में नहीं हो ना आप। मैडम अच्छे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, आप इतनी अच्छी नहीं इसकी वजह से ऐसा होता है। ठीक है, ये देखो डायमंड आ गया यहाँ पे, अपने प्रॉन्ग डालना है। प्रॉन्ग यहाँ पे आपको बताया गया है। अब प्रॉन्ग यहाँ पे देख के आपको ड्रॉ नहीं करना है, आप प्रॉन्ग को साइड में ड्रॉ करना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉन्ग ड्रॉ कर लिया। देखो ये आपको खुद से बनाना है, अगर आप ये बनाना सीख गए तो आप ट्रायल में इजीली पास हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शेप हो गया। ठीक है, अब मैं क्या किया, इसको पाइप मार दिया 0.8 का। पाइप मारने से पहले जो सीट बनाना पड़ेगा, यहाँ पे JBGM प्रोफाइल ले लिया। क्लियर है, सिलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कर लिया 10 mm। अब यहाँ पे कॉलेट के बाहर किसी कंपनी में मेटल रखते हैं, किसी कंपनी में नहीं रखते हैं। कंपनी आपको बोलेंगे कि डायमंड के बाहर 0.2 का मेटल आपको रखना है तो आप रखोगे, नहीं बोलेंगे नहीं रखोगे। क्लियर है। अब यहाँ मैंने क्या किया, इसको ऑफसेट मार दिया मैंने 0.8 का, सिलेक्ट करके इसको एक्सट्रूड कर दिया मैंने। इसको चैम्पर मार दिया मैंने, सिक्स का मारा भाई, 0.8 ऑफसेट मारा हूँ। मैंने आपको बताया है कि आप 0.45 से 1 mm 1.2 तक लास्ट, उसके बीच में एवरेज होता है। और मैं भी ऑफसेट मारता हूँ तो मेरे को एवरेज मालूम है उतना हो जाता है, वो कोई फिक्स मेरा भी नहीं पैरामीटर है। आप जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा आपको चीज़ समझ में आती चली जाएगी। ठीक है, बाकी वहाँ पे आपको चार्ट में सब दिया हुआ है। आप लगभग 0.6 0.7 0.8 एक एवरेज रखो, आप उसमें भी नहीं आता तो। ठीक है, अब मैंने इसको मूव कर दिया। अब यहाँ पे डिजाइन में देख रहा हूँ तो अपना जो कॉलेट है यहाँ से राइट उसे दिख नहीं रहा है। ठीक है, और कॉलेट जो है यहाँ तक है, इसकी हाइट कम है, तो मैं इसकी हाइट वगैरह जैसा डिजाइन दिया हुआ है मैं वैसा उस हिसाब से रखूँगा। अब यहाँ पे स्ट्रेट दिख रहा है और डिजाइन में स्ट्रेट नहीं दिख रहा है, मैं क्या करूँगा कि इस कमांड 4 पॉइंट ले लिया, इमेज को लॉक किया, सेलेक्ट किया, इसको हल्का सा ठीक है 3D पर इसको थोड़ा सा ड्राफ्टेड कर दिया मैंने। अब यहाँ पे प्रॉन्ग यहाँ पर है और प्रॉन्ग यहाँ से स्ट्रेट होना चाहिए, इसको प्रॉन्ग को लिया, इसको हल्का सा स्ट्रेट कर दिया मैं। ठीक है, अभी प्रॉन्ग यहाँ पे दिख रहा है, मैंने क्या किया, पॉइंट ऑन किया, पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको रोटेट कमांड लिया, 0 एंटर, इसको रोटेट कर दिया, यहाँ पे लाकर रख दिया। देखो यहाँ तक पॉइंट और सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं, ये पॉइंट मैं यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ तक रोटेट कमांड ले लिया, 0 एंटर, यहाँ पे आके 45 के एंगल पे लाके रख दिया। बराबर, ये लॉकिंग ज़्यादा लग रहा है, मैं मूव कमांड लेके इसको हल्का सा मैंने मूव कर लिया इस तरीके से। कोई डाउट है? अब यहाँ पे मैं ध्यान दूंगा कि ये प्रॉन्ग जो है यहाँ पर इससे डायमंड से टच नहीं होनी चाहिए, डायमंड से प्रॉन्ग टच नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या किया, वापस रिवील कर लिया, पॉइंट ऑन कर लिया, रिवील, पॉइंट ऑन कर लिया, पॉइंट सिलेक्ट किया, इसको हल्का सा उसी एंगल में मैंने मूव कर दिया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सीधा कर लिया मैंने। कोई डाउट है भाई तुम लोग इसमें? इसको और बाहर लेना है तो और बाहर ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस एंगल मूव कर सकते हो। ठीक है, अगर थोड़ा और अगर लगना टच हो रहा है, इसको डायमंड को ही मैंने ऊपर ले लिया थोड़ा सा। क्लियर है? अब इसको सेलेक्ट किया, मिरर मार दिया।
अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो प्रॉन्ग जो दिख रहा है मुझे, ये जो लाइन दिख रही है, अब पहली बात यहाँ पे देख लो शेप कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे जो लाइन दिख रही है ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है। तो मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, कटिंग प्लेन ले लिया, एंड टू एंड ज्वाइन कर लिया मैंने। अब यहाँ पर मैंने शिफ्ट प्लेन आपको बताया हुआ है, आप यहाँ पर शिफ्ट प्लेन में जाएंगे, इसको क्लिक कर देंगे। अब इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट कर देंगे, इस सरफेस के ऊपर मैंने प्रोजेक्ट कर दिया, वापस टॉप पे चला गया। अब क्या हो गया, लाइन पे टेढ़ी थी, इसको सरफेस डिलीट कर दिया। अब लाइन पे टेढ़ी थी हल्की सी, अब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट हो गई। आप वैसे करोगे तो आपको बहुत टाइम चला जाएगा शेप मैच करते करते। मैंने एक ही बार कटिंग प्लेन लिया, उसके ऊपर प्रोजेक्ट मार दिया, स्ट्रेट हो गया बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद वापस से सिलेक्ट किया, अब यहाँ पे मैंने शिफ्ट प्लेन यूज़ किया। उसके बाद मुझे फुल व्यू क्लिक करना होता है, आपको बताया गया इसके बारे में, क्लियर है। ठीक है, इसको डिलीट मार दिया, डिलीट मार दिया, डिलीट डिलीट, इसको मूव कर दिया मैंने 5 mm जितना मूव किया गया था। वापस को पाइप मार दिया मैंने, 0.8 1 mm मार दो, थोड़ा सा ब्रॉड कर लेता हूँ, कोई डाउट किसी को। अब इसको पकड़ा, अगर मैं एरे मारता हूँ, जैसे मैंने एरे मार दिया 0 इंटर 4 इंटर इंटर इंटर। अब यहाँ पे क्या होता है, हल्का सा दिख रहा है उस साइड पे मेरे। तो मैं क्या किया, सिलेक्ट किया, इसको मिरर मार दिया। मिरर में क्या होगा, आपका उस साइड का पार्ट आपको दिखेगा नहीं, ये देखो, ठीक है। ये हो गया, इतना बन गया। अब मैं क्या किया, मुझे ये मीटर बनाना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पे सर्कल ले लिया। पहले यहाँ पे इतनी लाइनें हैं, इसको विजिबल कर लो पहला। यहाँ पे लाइनें ले लो 0 इंटर, सर्कल यहाँ तक लगभग रहेगा, एक अंदाजा है मेरा। सर्कल को सिलेक्ट किया मैंने, इसको मूव कमांड लेके इसको मूव कर लिया पहला। अब सर्कल में दिख रहा है यहाँ तक है, 3D स्केल पर इसको बड़ा कर लिया मैंने। कोई डाउट है किसी को? इसको मैंने कॉपी कर लिया। अब इसके मुकाबले छोटा सर्कल दिख रहा है, मैंने क्या किया, इसको छोटा कर लिया। और छोटा करने से पहले मैं स्ट्रेट ही रखता हूँ, और मैंने इसको लॉक मार दिया, चलो, ठीक है। अब इसको यहाँ पे डायमंड बैठेगा, ठीक है। तो डायमंड बैठेगा, तो मैंने इसको ऑफसेट मार दिया, ऑफसेट सरफेस लगभग कितना है, जिसमें डायमंड बैठता है 0.6 0.7 रखते हैं। सॉलिडियस 0.7। इसके ऊपर मेटल नहीं आना चाहिए। मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, केस कमांड बाउंड्री वास 4 पॉइंट ले लिया, एक पॉइंट को सिलेक्ट किया मैंने, इसको नीचे से दबा दिया। जो शेप है वो शेप देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पे आर्क। ये वाले पार्ट यहाँ से दिख रहे थे मुझे, इसके ऊपर मेटल, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। आपको शिफ्ट पकड़ के करना है। अब यहाँ पे क्या हल्का से चल जाएगा, नहीं तो और करना है तो और आप ब्रॉड कर दोगे, यहाँ पे इसको पकड़े आप शेप इस तरीके से बना सकते हो। इसके अलावा आप सेक्शन में भी काम कर सकते हो, यहाँ पे सेक्शन बना लो और स्वीप और मार दो। कोई डाउट है इसमें किसी को भी? तो माइनर बाहर रहेगा, चलेगा। तो सही, हाँ, तो आरपीडी में नहीं आने वाला इतना, लेकिन अगर आपको करना ही है तो मैं क्या किया, हल्का से इसको बाहर कर दिया, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हल्का से इसको 1D मार दिया, थोड़ा छोटा ही कर दिया मैंने, समझे भाई लोग? कोई डाउट किसी को? अब मैं वापस सर्कल ले लिया, यहाँ पर 0 इंटर 17.3 सेलेक्ट किया, इसको ऑप्शन मार दिया मैंने। वापस से 3D स्केल ले लिया, यहाँ पे क्वाड ऑन किया मैंने, क्वाड पे क्लिक किया, इसको मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है, कोई डाउट किसी को? सेलेक्ट किया, इसको एक्सट्रूड कर लिया। अब यहाँ पे डायमंड बिठाना है मुझे कितने का, 1.45 का। तो यहाँ पे 0.2 दोनों साइड मीटर छोड़ना है मुझे, ठीक है।
तो 1.45 और प्लस 1.45 प्लस 0.4 बराबर। तो अब मैंने क्या किया 1.85 डिवाइड बाई 2 क्योंकि बहुत साइड है बराबर। अब मैं खाली अब यहाँ पे मैं डायमंड बिठा के चेक करूँगा एक बार, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे साइज क्या लेने बोला था आप लोगों को 1.4 या 1.45, तो मैंने क्या किया पे एक GB ओरिएंट जेम्स ले लिया मैंने। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया 1.4 लेने वाला था ना मैंने, ठीक है। अब 1.4 के हिसाब से साइड में डायमंड 0.15 का मेटल छोड़ना है आपको 15 1.2 है, इसको हल्का सा यहाँ पे मैंने बढ़ा दिया, हो जाए क्लियर है। अब इसको आइसो को ले लिया मैंने, यहाँ पे पॉइंट ऑन कर लिया, सिलेक्ट किया एरे लॉन्ग को। कितना डालना मैंने बताओ, कोई बोलेगा नहीं। यहाँ पे 1 डायमंड है 0.2 गैपिंग रखना है, या तो मैं डायरेक्ट 14 डाल दिया यहाँ पे। अब मैं चेक करता 14 डालने में दिक्कत क्या हो रही है, देख रही हूँ, समझे। तो हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग अंदाजा लगाए थे, ऐसा नहीं ये 14 ही है, अब लोग दिख नहीं रहा था वहाँ पे, तो एक एवरेज था मेरा। अब मैंने यहाँ पे 14 डाला तो मेरा मैच नहीं हो रहा है। अब मेरा ऑप्शन क्या है, वो साइज छोटी लेनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे छोटी लूँगा तो वहाँ बढ़ानी पड़ेगी अपने को। तो एक कैलकुलेशन है, आप पूरा पीस बना लोगे, बनाने के बाद फिर आपको याद आएगा अगर ये मैच ही नहीं हो रहा है वेट। तो एक है मैं रफ पहले यहाँ पे मैंने रफ बना लिया, पहले रफली में डायमंड बिठा लूँगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे वापस, अब मैं यहाँ पे ग्रिड मार दिया, GB ओरिएंट जेम्स कर लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया अभी 1.3 का डायमंड बिठाया, 1.3 का बिठाऊंगा तो ये भी कम हो जाएगा बराबर। अब इसको सिलेक्ट किया, इसको एरे लॉन्ग को ले लिया, अब इसको मैंने क्लिक किया, इसको 14 डाला, अभी 14, अभी भी लफड़ा है। समझे, तो दिक्कत है अभी। अब मैंने वापस क्या किया, वापस मैं यहाँ पे डायमेंशन चेंज कर दिया। अब GB ओरिएंट जेम्स सिलेक्ट कर लिया मैंने यहाँ पर, या तो मैं ये करता हूँ कि यहाँ पे डायमंड ही 12 ही डालता हूँ, 1.4 का डायमंड ही लेता हूँ, ठीक है, और मैं डायमंड 12 डालता हूँ, ये भी हो सकता है। सिलेक्ट किया एरे लॉन्ग को, अब मैं 12 डाल के चेक कर लेता हूँ पहला कि 12 में क्या फर्क पड़ रहा है, बैठ गया। मतलब यहाँ से लोग जो 5 5 10 गिरे थे 14, हम लोग 12 डायमंड है यहाँ पे, ये बैठ गया प्रॉपर। कोई दिक्कत किसी को भाई समझ में नहीं आया ऐसा कुछ है ना, समझा आपने, अब समझ गए। अब देखो, अब जैसे मैंने यहाँ पे यूज कितना कर लिया है, कितने का डायमंड है 1.4 का। अब मैं वैसे एक्सेल में गया यहाँ पे, ठीक है। अब 1.4 का मैंने 12 यहाँ पे यूज कर लिया, और जैसे 12 यूज करता हूँ यहाँ पे 34 हो गया। अब ये 12 और नीचे 16 डायमंड है, अब ये 16 बिठाने हैं, तो मैंने क्या किया 1.6 के 16 डालता हूँ, और दोनों का प्लस होके यहाँ पे आ रहा है तो 42 हो गया, तो मैं वापस लीड मार दिया। अब 1.55 के 16 डाल देता हूँ, 39 हो गया, लीड 1.5 के 37 हो गया। मतलब अभी जो मैंने मीटर बनाया था 1.4 के साथ बनाया था, अब मैं 1.5 के साथ बनाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ मैं वापस कैलकुलेशन लेता हूँ यहाँ पर, अब मैंने 1.5 तो यहाँ पे 1.9 हो जाएगा बराबर। थोड़ा सा इसको बढ़ा दिया मैंने, 1.9 के हिसाब से कर दिया, ठीक है। कोई डाउट किसी को। अब यहाँ पर गया, अब यहाँ पे मैं डायमंड बिठाया,
अपनी इमेज को हाइड करता हूँ फिलहाल के लिए, थोड़े टाइम के लिए। यहाँ किसी भी ओरिजिनल से ले लिया मैंने। डायमंड पॉइंट 1.5 का लेना है अपने को। यहाँ नियर राउंड कर लिया, क्लियर है। सेलेक्ट किया, एरे लॉन्ग को गैपिंग कितना रखना है अपने को 1.5, तो 1.7 हो जाएगा। 0.2 गैपिंग रख रहा हूँ मैं भी फिलहाल। यहाँ से 80 डायमंड बिठाना है, 3 4 5 6 7 8 डायमंड को कॉपी कर लिया, कंट्रोल जेड कर दिया, रेड मार दिया, पेस्ट कर दिया, समझे। अब 8 डायमंड इधर हो गया। अब इसको सिलेक्ट किया, मिरर मार दिया। ये होता है डायमंड कैलकुलेशन। ठीक है। अब एक कल आप लोग ये रिंग प्रॉपर बना के लेके आओगे तरीके से, अच्छे से फाइनल पीस। ठीक है। अब ये पीस कल आप लोग बना के लेके आएंगे और मैं चेक करूँगा, और उसके बाद अगले दिन अगला डिजाइन बनाएंगे। अब मैं आज बता दिया था, एक कैलकुलेशन था इसके लिए। मैं डिजाइन रिंग बनाने नहीं बताऊंगा अभी आप लोगों को, तो क्लियरली आप सुन लो। आपको बनाना है, आपको लेके आना है, वो मैं देख के आपको गलतियां आपकी बताऊंगा, समझे।